जय हो शीतला माता की। आज आपको शीतला अष्टमी की सारी तैयारी करवा दूंगी। आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो आपके घर की सेहत को बनाकर रखेगा। शीतला माता की कृपा आपके घर को मिल जाएगी। इसकी पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। माँ शीतला अष्टमी आ गई है। आपको एडवांस में हर सुख दुख दर्द दूर करने वाली माँ शीतला अष्टमी की जानकारी दूंगी। कल आपसे कोई गलती ना हो, इसकी तैयारी आज ही कर लीजिएगा। आज माँ बेटे के रिश्तों की बात भी होगी। आपके बेटे के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा, फ्यूचर में भी अच्छा रहे, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज झाड़ू की बात भी होगी, क्योंकि माता शीतला के हाथ में आप झाड़ू देखेंगी। इसीलिए आज आपको झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन दूंगी। आगे बढ़ने से पहले आज के पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या कोई बड़ा काम बहुत लंबे समय से फंसा है? आप लाल गुलाब का फूल एक गिलास पानी में रखकर अपनी टेबल पर रखिए और एक फूल अपनी जेब में सफ़ेद रुमाल में बांध कर रखिए। जिससे भी आपको काम करवाना है, उसे मिलने से पहले गुलाब के फूल पर ओम आदित्याय नमः कहकर फूंक मार दीजिए। वो गुलाब उसी शख्स को गिफ्ट कर दें जिससे काम करवाना है। अगर आपका काम सच्चा है और कोई झूठ नहीं है तो आपका काम ज़रूर बन जाएगा। शीतला अष्टमी आ गई है और मैंने तय किया कि आपको आज ही एडवांस में पूरी तैयारी करवा देती हूँ, ताकि माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिले। सबसे पहले आपको कल की पूजा का मुहूर्त बता देती हूँ, फिर बाकी जानकारी दूंगी। सुबह 6:20 से कल शाम 6:33 तक शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। इसका मुहूर्त है। कुल मिलाकर 12 घंटे 12 मिनट का मुहूर्त है। आपको इस दौरान पूजा कर लेनी है। अब आपको बताना है कि आखिर कैसे शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। आपको कल करना है, लेकिन अभी एडवांस में मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए। पुराणों में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतला अष्टक के नाम से बताया गया है। मान्यता है कि शीतला अष्टक स्तोत्र की रचना भगवान शिवजी ने लोक कल्याण के लिए की थी। शीतला माता एक प्रमुख हिंदू देवी के रूप में पूजी जाती हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में शीतला देवी का नाम आता है। मान्यता है कि शीतला माता कई भयंकर रोगों से बचाती है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं और अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला अष्टमी पूजन कैसे करना है वो जानिए। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग, जिसको हम बसौड़ा के उपयोग में मतलब नाम से जानते हैं, उपयोग में लाया जाता है। फिर इस दिन अष्टमी के दिन बासी चीज़ों को शीतला माता को अर्पित किया जाता है। फिर इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और माता की कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर माँ की पूजा अर्चना होती है और शीतला अष्टक को पढ़ा जाता है। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा को दर्शाता है। साथ ही साथ शीतला माता की वंदना के बाद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूजा को विधि विधान के साथ पूर्ण करने पर सभी भक्तों के बीच में माँ के प्रसाद बसौड़ा को बांटा जाता है। बसौड़ा एक दिन पहले बना खाना होता है। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी त्योहार बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से देवी प्रसन्न होती हैं और जो इंसान व्रत करता है उसके कुल के सारे दोष दूर हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है। ऐसी भक्तों में मान्यता है। अब दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? ऐसे में गुड़ और चना अगर किसी ज़रूरतमंद को शुक्रवार को दें तो दुर्भाग्य दूर चला जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने ऊपर से एक रोटी को 31 टाइम्स उसार कर चौराहे के पास में सुबह रखें। मंत्र भी बोलिए, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्भाग्य नमः। आपका काम ज़रूर बन जाएगा। अब आपको शीतला अष्टमी का महत्व बता देती हूँ। माँ का हर भक्त ध्यान से सुने। शीतला माता के पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इसीलिए ये दिन शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के समय में शीतला माता की पूजा लोगों को साफ सफाई का संदेश देती है। देवी शीतला की पूजा से नेचर को सुरक्षित रखने की सीख मिलती है।
इस समय सीज़न बदल रहा होता है, इसीलिए मौसम में कई तरह के बदलाव होते हैं और इन बदलावों से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना होता है और इसीलिए शीतला माता की पूजा से हमको एक अच्छे काम करने की सीख मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है? शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को नहाकर शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाइए, 108 बार मंत्र बोलकर दाल चढ़ाएं। ओम ऋण मुक्तेश्वराय सदा शिवाय नमः। ये उपाय आपको 8 मंगलवार तक रोज करना है। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा लगाएं, कर्जा दूर होगा। अब आपको वो कथा बताती हूँ जो शीतला माता से जुड़ी हुई है। शीतला माता को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, उनसे एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, प्रताप नगर में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे और पूजा के दौरान लोगों ने माँ को बहुत हैवी प्रसाद चढ़ाया शीतला माता को, और फिर जो हैवी प्रसाद से माता शीतला का जो मुंह है, जो माउथ था, वो जल गया। इससे माता शीतला नाराज़ हो गई। माता शीतला क्रोधित हो गई और उनके गुस्से से गांव को आग लग गई, लेकिन एक बुढ़िया का घर बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से, उस ओल्ड लेडीज़ के घर में ना जलने का कारण पूछा। तब उस ओल्ड लेडी ने माता शीतला को गरिष्ठ प्रसाद खिलाने की बात कही और कहा कि मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर माँ को ठंडा और बासी प्रसाद माँ को चढ़ाया था, खिलाया था, जिससे माता शीतला ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर गांव वालों ने माता शीतला से क्षमा मांगी और अगले पक्ष में उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर माता शीतला का बसौड़ा पूजन किया। अब आज का चौथा महाउपाय जान लीजिए। क्या आर्थिक तरक्की रुकी हुई है? शुक्ल पक्ष की मंगलवार को आटे में गुड़ मिलाकर मीठे पुए हनुमान जी के मंदिर में जरूरतमंदों को खिलाएं। मंत्र का 108 बार जाप करें, गरीबों को कपड़े और भोजन करें। मंत्र नोट कीजिए, ओम हम हनुमते ऋण मोचन नमः। आर्थिक तरक्की शुरू हो जाएगी। आपने देखा शीतला माता के हाथ में एक झाड़ू होती है। ये झाड़ू बहुत काम की होती है। काम की कैसे होती है वो जानिए। खुली जगह पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखिए। आपके खाने की जगह पे झाड़ू ना रखिए, क्योंकि इससे घर के अनाज जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के समय ही होना चाहिए। दिन में झाड़ू छिपा कर रखें। मैं आपको जल्द ही झाड़ू से जुड़े शकुन अपशकुन बताती रहूँगी। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछे से गलती से भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कभी भी गाय या किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है। कोई भी सदस्य किसी खास काम के लिए घर से निकले तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर में अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। अब मैं आपको शीतला माता का एक मंत्र बता रही हूँ, इसे कल ज़रूर जपना है। मंत्र मैं बहुत आराम से बोलूँगी ताकि आप सब सुनकर नोट कर सकें। शीतला तू जगत माता, शीतला तू जगत पिता, शीतला तू जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि शीतला माता का व्रत अपने लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है। इस दिन आप छाछ बना लें, जैसे जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ बना लें या दही चावल ले लें। ये जाकर आप अपनी श्रद्धा और अपनी कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा गरीब लोगों में बांटें। आप कच्ची लस्सी भी बना सकते हैं जिसमें दूध, पानी और रूह अफ़ज़ा मिक्स कर देते हैं। इस तरह से अगर आप गरीबों को पिलाते हैं तो आपको हज़ारों दुआएं मिलती हैं और माँ शीतला का एक्चुअल और असली पर्व पूरा होता है। फेसबुक पर विशाल शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। विशाल के पास पैसा रुकता नहीं है, जिससे वो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उपाय जानना चाहते हैं।
विशाल, आप अपने घर में साउथ वेस्ट में पैसे को रखिए और पीले कपड़े के ऊपर या उसमें लपेट कर रखिए, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपनी लैंग्वेज पर काबू रखें, नहीं तो कल परेशानी में पड़ सकते हैं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग कल गरीबों को कोई भी लाल चीज़ दान करें, जैसे तरबूज या टमाटर। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग बहन से बिल्कुल झगड़ा ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कर्क राशि के लोग सुबह नींबू पानी ज़रूर पीजिएगा आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। सिंह राशि के लोग कल के दिन अपने बेड पर ब्लू या शेड्स ऑफ ब्लू की चादर बिछाएं। लक साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। तुला राशि के लोग शाम को घर में कपूर ज़रूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। वृश्चिक राशि वाले लोग गरीबों को तेल दान कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। धनु राशि के लोग मिश्री मिला हुआ पानी पीजिए आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। मकर राशि के लोग ऑरेंज कपड़े ज़रूर पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। कुंभ राशि के लोग दोस्तों से सलाह लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। और मीन राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। शीतला अष्टमी के मौके पर माँ और बेटे के रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत से ईमेल्स आते हैं जिनमें व्यूअर्स अपने बच्चों से अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं। उन्हें शिकायत होती है कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको पूछते नहीं हैं। आइए आपको उपाय बता देती हूँ। अगर माँ और बेटे में नहीं बनती है तो इसकी वजह चंद्र कमज़ोर होने की होती है। अगर मून वीक होता है, इसके कमज़ोर होने पर मौसी से भी रिश्ते बिगड़ते हैं। चंद्र कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं? माँ का बार बार बीमार हो जाना, मेमोरी पावर कमज़ोर होना, घर में आए दिन पानी की कमी होना, डिप्रेशन और मन में घबराहट होना, सर्दी ज़ुकाम की परेशानी बनी रहती है। उपाय क्या है? मंदिर जाकर सीताराम के दर्शन ज़रूर करें, रात को दूध ज़रूर पिएं, सफ़ेद कपड़े में चावल और चांदी भरकर बांधकर सोमवार के दिन बहाएं। मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको लगातार हैंडराइटिंग के बारे में बताती रहती हूँ। आज मैं आपको फिर से सफलता की हैंडराइटिंग सिखाने जा रही हूँ। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर देखना चाहिए। आपके काम नहीं आ पाया तो आपके बच्चों के काम ज़रूर आएगा। देखिए, राइटिंग में लाइंस के बीच में स्पेस होती है, जैसे ठीक, एक तो ये हो गया और एक ऐसे होता है। ठीक, इस तरह से दो ऑप्शंस होते हैं। राइटिंग में स्पेस आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लाइंस में जब ज़्यादा स्पेस होती है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो ज़्यादा स्पेस देते हैं, दूरदर्शी होते हैं। ये लोग ऑपोजिट, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में शांत रहते हैं और सोच समझकर एक्शन लेते हैं। अगर लाइंस में कम स्पेस होता है तो ऐसे व्यक्ति डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जल्दी रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग इनका रिस्पॉन्स फैक्टर जल्दी हो जाता है एंड इनका सोच समझकर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है तो ये इंसान को बहुत स्लो बना देता है। तो मीडियम गैप होना अच्छा है। ओवरलैपिंग होने में जल्दबाजी बढ़ जाती है। अब आज का 5वां महाउपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या आपका बनता काम बिगड़ जाता है? एक मंत्र नोट कीजिए। मंगलो भूमि पुत्राश्चय, ऋण हरता धन प्रदा, स्थिर आसनो महाकाय, सर्व काम विरोधक। इस मंत्र का एक माला का रुद्राक्ष से जाप करें। देसी घी का दीपक जलाकर 2 लौंग जलाएं। जलते हुए लौंग को किसी पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें।